जय श्री राम दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज का पौष मास का अ, अध्याय। तो कल के अध्याय में आपने जाना कि श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने का वृतांत जाना और साथ यह भी जाना कि यदुकुल का नाश हो गया। इस पर युधिष्ठिर कष्टमय हो गए, खिन्न हो गए और अपने भाइयों सहित शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चले गए। अब आगे इस ओर राजा परीक्षित ने विराट की पौत्री और उत्तर की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम इरावती था। परीक्षित और इरावती से जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार दिग्विजय यात्रा पर जाते हुए परीक्षित ने एक पांव वाले पतले बैल, धर्म और अस्थि मंजर वाली गाय को रोते देखा। शूद्र राजा का वेश धारण किए हुए चाबुक से गाय बैल को पीट रहा था। वह पैरों से भी उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। परीक्षित से यह अन्याय नहीं देखा गया। उन्होंने बलपूर्वक राजा वेशधारी कलयुग को रोका और इस तरह अन्याय करने का कारण पूछा। उसके पूछने पर राजा ने गाय और बैल से भी यह इस बात का कारण पूछा। तब बैल धर्म ने अपना और गाय पृथ्वी का परिचय दिया और कहा कि हमारी दुर्दशा का कारण कलयुग का आगमन है। जब राजा परीक्षित ने अपना धर्म बैल रूपी और पृथ्वी रूप गाय की यह दुर्दशा सुनी और देखी तो उन्होंने अधर्म का मूल नाश करने और आतताई कलयुग के विनाश की प्रतिज्ञा की। राजा की प्रतिज्ञा सुनते ही वह राजा वेशधारी कलयुग शूद्र शरणागत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और शरण की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित शरणागत बालक थे, अतः उन्होंने उसे अभयदान दे दिया। इसके बाद उसने राजा परीक्षित को अपना वास्तविक परिचय दिया, किंतु राजा वचनबद्ध हो चुके थे, अतः उन्होंने कलयुग को अपने राज से चले जाने की आज्ञा दी। कलयुग भयभीत हो गया था। भयभीत तो था ही, किंतु चतुर था, अतः उसने कहा कि जहाँ भी मैं रहूँगा सदा सशस्त्र आपको ही अपने नेत्रों के सामने रखूँगा, अर्थात डर कर कुछ भी अनुचित नहीं करूँगा, अतः आप मुझे देश निकाला ना दें। राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थानों मध्य, दूत, व्यभिचार और हत्या में रहने का निर्देश दिया। कलयुग ने एक अन्य स्थान की प्रार्थना की। उसका ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति भी दे दी। इसके साथ ही कलयुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रविष्ट भी हो गया। वह कितनी विचित्र बात है कि जिस कलयुग को राजा अपने राज्य से ही निकाल रहा था, वह उसे मुकुट में प्रवेश करके उसके सिर पर ही सवार हो गया। कुछ समय बाद राजा परीक्षित शिकार खेलने गए। वह मृगों का पीछा करते करते काफी थक गए थे। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक ऋषि का सुंदर आश्रम देखा। आश्रम के स्वामी ऋषि समीक समाधि में लीन थे। राजा के आने का पता ही नहीं था, अतः वह राजा का स्वागत अभिनंदन नहीं कर पाया। कलयुग क्योंकि राजा के मुकुट में बैठा था, अतः उसने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। राजा ने ऋषि की समाधि को न जानकर उन्हें इसी अपनी अवमानना और ऋषि का दंभ समझा। मन को मारकर राजा ने जलपान करके पृथ्वी की छाया में विश्राम किया। ऋषि लंबी समाधि में थे, अतः उन्हें कुछ भी पता नहीं था। राजा ने काफी देर तक प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा ने आग में घी का काम किया। राजा ने सोचा कि ऋषि जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहा है, अतः उसे पाठ पढ़ाया जाए। राजा ने पास ही में एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। राजा ने यह सोचकर कि ऋषि की वास्तविकता का पता चल जाएगा, उसने वह मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ऋषि की समाधि तो नहीं टूटी, पर राजा के दुस्साहस का ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चल गया। ऋषि पुत्र अपने निरपराध पिता के प्रति किए गए राजा के इस उदंड व्यवहार को सहन नहीं कर सका। तब उस युवा तपस्वी ने कौशिक नदी में आगमन करके हाथ में जल लेकर राजा को शाप दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा को मृत्यु मुख में डाल देगा।
वह युवा तपस्वी आश्रम में लौटा और पिता के गले में पड़ा मरा हुआ सर्प देखकर रोने लगा। उसका क्रंदन इतना तीव्र था कि उससे ऋषि की समाधि भंग हो गई। इसके बाद उन्होंने मरा हुआ सांप गले से निकालकर नीचे फेंका और बालक से रोने का कारण पूछा। ऋषि ने सारी बात जानकर कि राजा के छोटे से अपराध के कारण लिए उनके बालक ने इतना कठोर दंड दिया, अत्यंत दुख का अनुभव किया। वे चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को बुरा भला कहा, क्योंकि उनके विचार में राजा परीक्षित धार्मिक वृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। ऐसे दंडधारी शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फैल जाती है। उन्होंने कहा कि राजा के दंड धारण न करने पर ही तप, यज्ञ, समाधि और आदि अनुष्ठानों का आयोजन निर्विघ्न रूप में होता रहता है। अतः राजा को शाप देकर ऋषि पुत्र ने धर्म की हत्या की है। शीलवान राजा तो सर्वथा अवध्य होता है, उसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। पर घर लौटकर राजा परीक्षित को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। वे अब कर ही क्या सकते थे। उन्हें ऋषि पुत्र द्वारा दिए गए शाप का भी ज्ञान हुआ। उन्होंने उस शाप को सिर माथे स्वीकार किया। उतने समय के लिए उन्होंने संसार त्याग दिया और विरक्त होकर उदासीन हो गए। अन्न जल आदि छोड़कर गंगा के किनारे मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब चारों दिशाओं में ऋषियों वशिष्ठ, अग्निचयन, भृगु आदि को राज्य श्री त्याग कर विरक्त और मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले राजा परीक्षित के विषय में पता चल गया, तो सब नारद, वेदव्यास, अगस्त्य आदि के साथ वहां उपस्थित हुए। राजा ने सभी ऋषियों को आदर सत्कार किया और उनसे धन, भगवान विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति का वरदान मांगा। ऋषियों ने राजा की बहुत प्रशंसा की और उन्हें उनके देह त्याग तक वहीं ठहरने का निश्चय किया। जब राजा परीक्षित का संवाद ऋषियों से हो रहा था कि सुखदेव जी वहां पहुंच गए। राजा ने अत्यंत भक्ति और आदर के साथ सुखदेव जी का सत्कार पूजन किया। उनके आगमन को राजा ने अपने लिए वरदान माना। राजा परीक्षित ने सुखदेव से अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी करुण कथा कही और अपने कल्याण का मार्ग सुझाने का अनुरोध किया। परीक्षित ने सुखदेव जी से 2 प्रश्न किए। जीव के लिए सर्वदा करने योग्य क्या है और थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी ने राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां रुक गए। और उन्होंने उनकी शंकाओं का विधिवत समाधान किया। तो चलिए दोस्तों, आज का अध्याय यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने जानने वालों में और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।